Hi and welcome to my channel Blue Chip Finance. Hit the subscribe button, click the bell icon for more videos. I am Iftikhar Ali, and in this video we will discuss about the MCQs of business statistics and mathematics. Topic number 2, measures of central tendency. So let's start. First objective or MCQ is that the mean, median and mode of constant A इज और आर करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पे एक बात समझ लें कि कभी भी अगर वो आपको यहाँ पे कोई डिजिट भी दे सकता है, तो वो अगर कहे कि ये कांस्टेंट है, तो वो फिर जो डिजिट है या जो नंबर है वही उसका मीन मीडियन मोड भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 5 टाइम्स है तो इसका सम क्या हो जाएगा 10, एंड 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 टाइम्स 2 अपीयर हुआ है, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 आंसर विल बी 2। तो ये लॉजिक है इसके बिहाइंड। सेकंड एमसीक्यू, द मीन ऑफ अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज डैश इफ इट्स मीडियन एंड मोड बोथ आर 15.25। तो ऐसी सूरत में इसका मीन भी 15.25 ही होगा। वजह इसकी ये है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते ही उसे हैं कि जो सिमेट्री के अंदर हो, जो तरतीब के अंदर हो, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की ये निशानी है कि उसके अंदर जो मीन, मीडियन और मोड है वो इक्वल होंगे। तो अगर मीडियन और मोड 15.25 है तो फिर ऐसी सूरत में उसका मीन भी 15.25 ही होगा। A curve whose tail is longer to the right side is called negatively skewed. If mean is less than mode, the distribution is called skewed to right. अच्छा, ये स्क्यूनेस का टॉपिक है जो कि अगले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये डिस्कस होगा। वैसे मैं समझा देता हूं आपको कि अभी इधर एक बात हुई है कि स्क्यूनेस, सिमेट्री किसे बोलते हैं। अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों आपस में बराबर हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो फिर उस फिनोमिनन को हम ओवरऑल नाम देते हैं स्क्यूनेस का। और स्क्यूनेस दो टाइप की होती है, एक है पॉजिटिव स्क्यूनेस, एक है नेगेटिव स्क्यूनेस। पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव स्क्यूनेस इसका उलट है कि मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। ठीक हो गई बात? तो जिस कर्व की जो टेल है वो राइट साइड के ऊपर लॉन्गर होगी वो नेगेटिवली स्क्यू होगी, यानी कि ये शेप बनेगी। तो ऐसी सूरत में इसका मतलब ये हुआ कि मीन स्टार्ट में है तो मीन बड़ा है, तो वो नेगेटिवली स्क्यू होगी। इफ मीन इज लेस देन मोड, द डिस्ट्रीब्यूशन इज, वही बात है, स्क्यू टू राइट। ठीक। फिफ्थ एमसीक्यू है कि इफ अर्थमेटिक मीन इज 82 एंड मीडियन इज 78, देन अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर मोड इज 70। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या अप्लाई होगा कि एक एम्पिरिकल रिलेशन है मीन, मीडियन, मोड का, जिसका फार्मूला है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इस फार्मूला के अंदर आप ये वैल्यूज पुट करके आप मोड के लिए इसको सॉल्व कर लें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 70। ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू नंबर 6, वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग मीडियन। मीडियन एक ऐसी चीज है कि जिसको सॉल्व करने के लिए आपको डाटा का अरेंज करना जरूरी है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 4 आइटम्स इज 10.2। द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइटम्स शेल बी, सिंपली 10.2 रेज टू पावर 4 करके देख लें, जो आंसर है यही आंसर है। A relative frequency distribution presents frequencies in terms of fractions. फ्रैक्शंस की शक्ल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हर वक्त या हर दफा प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, इफ एक्स बार इज इक्वल्स टू 25, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मिनिमम। इन फैक्ट ये अरिथमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर कहा जाता है जी कि if mean, if each value of x is deviated from its mean and we take the square of that value, it will be least, वो कम होगी। अगर हम कहें कि sum of x minus x bar square
is always less than sum of x minus a square, arbitrary origin. तो अगर ये मीन कह रहा है कि 25 है तो इट मीन्स कि फिर सम ऑफ x माइनस 25 स्क्वायर जो है वो लेस होगा. हार्मोनिक मीन फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b इज 2ab डिवाइड बाय a प्लस b. ये फार्मूला है हार्मोनिक मीन का. उसके बाद इफ x बार इक्वल्स टू 100 and y equals to 2x minus 200, then the mean of y values will be 0. यहाँ ये भी एक प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की. प्रॉपर्टीज पे बड़ा कंसिडर करें आप. ये प्रॉपर्टी जो है ये अगर आपने रिग्रेशन एनालिसिस किया हुआ है तो उसके अंदर आप देखें अल्फा मालूम करने का एक फार्मूला है. रिग्रेशन के अंदर रिग्रेशन इक्वेशन आपको मालूम होगा कि y हैट इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x कहलाती है, जिसके अंदर बीटा को हम छोड़ देते हैं, हमारा अभी ताल्लुक नहीं है उसकी कैलकुलेशन के साथ. लेकिन अल्फा किसके बराबर है? अल्फा बराबर है y बार माइनस बीटा x बार के. तो यहाँ पे ये याद रखें कि इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल के साथ जो डिजिट है वो है बीटा और जो वेरिएबल के बगैर है वो है अल्फा. तो आप इसको पुट करें इस इक्वेशन में जो कि मैंने आपको बताई है. इक्वेशन क्या है? अल्फा इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा x बार. तो आपको मीन मालूम हो जाएगा y का. और बीटा मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जो कि वेरिएबल के साथ है वो हमेशा बीटा कहलाता है. तो अगर इसकी इक्वेशन बनाई जाए y बार अल्फा इक्वल्स टू y बार माइनस बीटा x बार, तो अल्फा क्या है इधर? माइनस 200 इक्वल्स टू y बार हमें मालूम नहीं है, माइनस बीटा x बार. माइनस बीटा क्या है? माइनस 2. माइनस और बीटा क्या है? 2. और x बार क्या है? 100. इसको आप सॉल्व करें तो रिजल्ट आएगा 0. इफ ऑल द आइटम्स इन अ वेरिएबल आर नॉन जीरो एंड नॉन नेगेटिव, देन अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. अगर तमाम वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी गई वो नॉन जीरो हैं और नॉन नेगेटिव हैं, यानी जीरो भी नहीं है और नेगेटिव वैल्यू भी कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से. अगला एमसीक्यू है द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ यूनिट्स. मीन जो है वो हमेशा इफेक्ट होगा जिस वक्त आप यूनिट्स को चेंज करेंगे, यानी उसके डाटा को चेंज करेंगे तो मीन भी चेंज होगा. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू मोड्स देन इट इज कॉल्ड बाई मॉडल. बाय का मतलब 2 है, ट्राई का 3 है, यूनी का 1 है. तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 मोड हैं तो हम उसको बाय मॉडल का नाम देंगे. द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड बिलो इज द रॉ स्कोर, द मीन, द रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. मोड ऑफ सीरीज 0 0 0 2 2 3 3 8 10. मोड क्या 0 है आप जानते होंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अनग्रुप डाटा इज कॉल्ड मोड. तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यहाँ पे 0 है, 3 दफा अपीयर हुआ है, बाकी सब वैल्यूज 2 2 1 1 दफा अपीयर हुई हैं, तो 0 मोड होगा. द पॉपुलेशन मीन म्यू इज कॉल्ड पैरामीटर. पॉपुलेशन का कोई भी जो एस्टिमेटर है वो पैरामीटर कहलाता है. इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड और कोडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं. पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड जो है वो शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड. द सैंपल मीन एक्स बार इज अ स्टैटिस्टिक. सैंपल का कोई भी एस्टिमेटर है वो स्टैटिस्टिक कहलाएगा. द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0. ये अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर x की हर वैल्यू को उस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से माइनस किया जाए तो उसका सम जो है वो हमेशा 0 आएगा. इन अनग्रुप डाटा वी कैन से दैट सम ऑफ x माइनस x बार इज ऑलवेज 0 एंड इन ग्रुप डाटा वी कैन से दैट सम ऑफ f मल्टीप्लाई बाय x माइनस x बार इज ऑलवेज 0. MCQ 21. Which of the following averages is not affected by extreme values? Median. Median extreme values से affect नहीं होता. If mean of 5 values is 10, then the sum of all values will be. यहाँ पे बड़ा सिंपल बात है, अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला अप्लाई करें जो कि बराबर है x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n. x बार जो है इफ मीन ऑफ 5 वैल्यूज 5 आ जाएगा n,
और मीन आ जाएगा 10। इसको पुट करें उस फार्मूला में तो सॉल्व कर लें सम ऑफ x के लिए, तो बड़ा इजीली आप मालूम कर सकते हैं 50। The empirical relationship between mean, median and mode is mode equals to, अभी डिस्कस हुआ है पीछे, 3 median minus 2 mean. In a symmetrical distribution, mean, median and mode are always, ये भी डिस्कस हो चुका है, equal. Median is a or n. Calculating average, positional, exact average, none of these correct option. Positional average, क्योंकि जो most mid value after arranging the data वो मीडियन कहलाती है, तो जाहिर है आप उसे पोजीशन के एतबार से डिटेक्ट करते हैं, तो मीडियन इज अ पोजीशनल एवरेज। इन अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, याद रखें हमेशा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ सम ऑफ x minus 20 equals to 25, sum of x minus 25 equals to 15 एंड सम ऑफ x minus 35 equals to 0, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो एक बड़ा सादा सा टूल मैं आपको बता दूं कि जिसके आगे जीरो है, जिसके आगे जीरो है उसका आर्बिट्रेरी ओरिजिन आपका मीन है। तो इन तीनों में अगर देखें 25 equals to 15 equals to 0, तो 35 जो है वो आपका मीन कंसिडर किया जाएगा। The sum of deviation is 0 when deviations are taken from mean. ये वही प्रॉपर्टी है, जस्ट वर्डिंग चेंज हुई है कि sum of deviation, डेविएशन का क्या मतलब है, माइनस करना, डेविएट करना। The sum of deviation is 0 when deviations are taken from mean. Sum of x minus x bar equals to 0, first property. The sum of square deviations taken from mean is minimum, ये भी डिस्कस्ड हो चुका है पहले, लेकिन ये जरा वर्डिंग चेंज है इसकी कि square deviation from mean, sum of x minus x bar square is always less than sum of x minus a square. In group data, sum of f multiplied by x minus x bar square is always less than sum of f multiplied by x minus a square. For a certain distribution, if x minus 5 equals to 0, the value of mean is, अभी मैंने बताया है कि अगर 0 एंड पे तो वही वैल्यू इसका मीन है। D equals to x minus a means the change of origin. याद रखें जो सेकंड फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, जो कि इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है, वो किसके बराबर है आगे डिस्कस भी हो जाएगा, लेकिन किसके बराबर है वो x बार इक्वल्स टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n, वेयर d इज इक्वल्स टू x माइनस a। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन है। और अगर u कोडिंग मेथड आ जाएगा तो ओरिजिन एंड स्केल कहलाएगा। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। if sum of x minus 11 equals to 6, sum of x minus 30 equals to 19 and sum of x minus 17 equals to 0, तो आपको खुद जान जाना चाहिए अब कि 0 इसके आगे है तो 17 ही मीन होगा। If mean of 10 observation is 20, then their sum will be equals to, वही क्वेश्चन है जो पहले भी डिस्कस हुआ कि यहाँ पे अनग्रुप डाटा का मीन का फार्मूला अप्लाई करें, x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x बार मीन है, सम ऑफ x x वैल्यूज का सम है और n काउंट है। इफ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी n की जगह पे आएगा 10 और x बार की जगह आएगा 20, दोनों को मल्टीप्लाई करें और सम ऑफ x निकल आएगा जो कि 200। If y equals to minus 75 minus 25x and x bar equals to 3, then y bar, what should be y bar? तो ये यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ये x बार है, इसको प्लीज कंसिडर कीजिएगा, ये x नहीं है, ये x बार है, टाइपो एरर है ये। तो अभी मैंने बताया थर्ड प्रॉपर्टी, और किस मदद से आप कैलकुलेट करेंगे, अल्फा की मदद से। अल्फा इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। तो वो कहता है कि अगर y बराबर हो -75 और -25x के और x बार हो 3, तो y बार क्या होगा। तो अल्फा हमेशा विदाउट वेरिएबल होता है इस इक्वेशन में, तो ये -75 अल्फा है और -25 बीटा है, जो वेरिएबल के साथ होगा वो बीटा है, और x बार उसने आपको दे दिया है। सो सिंपली इस इक्वेशन के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुट करें तो y बार कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वेशन मैं फिर रिपीट करता हूँ
अल्फा इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार, अल्फा इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। यहाँ पे अल्फा -75 है, बीटा -25 है और एक्स बार है 3। सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा -150। तो फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा इज, इसके बाद मैंने तकरीबन सारे फार्मूलाज इसमें छोड़ा मैंने कोई भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी वो फार्मूला के बारे में भी आपको पूछ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है। तो जो अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप का फार्मूला है वो ये गिवन है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। जो मीडियन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो मोड का अनग्रुप डाटा का फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। द फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा, डी ऑप्शन। द फार्मूला फॉर हार्मोनिक मीन फॉर ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, ऑप्शन नंबर डी, एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 बाय एक्स। इसी तरह द फार्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन थ्रू स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड इज in ungrouped data a plus sum of u over n multiplied by c. The formula for arithmetic mean through shortcut or indirect method in ungrouped data is a plus sum of d over n. इसी तरह the formula for arithmetic mean for group data sum of f x divided by sum of f. The formula for median for group data is called L plus h over f n by 2 minus c. The formula for mode for group data L plus fm minus f1 divided by fm minus f1 plus fm minus f2 multiplied by h. फिर the formula for geometric mean in group data is antilog of sum of f log x divided by sum of f. The formula of harmonic mean in group data is sum of f divided by sum of f by x. In ungrouped data the formula for quartile और q1। अच्छा, यहाँ से आगे क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल डिस्कस होंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि एवरेज जो है मीन मीडियन मोड, ये डाटा को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। यानी कि अगर आपको, डेफिनेट सी बात है, एक डाटा का अगर सेंट्रल पॉइंट रिक्वायर्ड है तो आप उस डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो सेंट्रल पॉइंट उसकी एवरेज है। क्वार्टाइल लफ्ज निकला है क्वार्टर से, क्वार्टर्स होते हैं 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर डाटा को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो वो क्वार्टाइल्स हैं। इसी तरह डाटा को अगर 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो है डिसाइल, डेका, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, डेका का मतलब है 10। और अगर डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो है परसेंटाइल, परसेंटा। तो जो अनग्रुप डाटा का फार्मूला है क्वार्टाइल 1 के लिए, एक तो ये याद रखें, आप अभी पिछले एमसीक्यूज देखेंगे तो उनमें मीडियन का फार्मूला था द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 ओवर 2, सेकेंड आइटम। अब क्यों था वो? क्योंकि वो डाटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। क्वार्टाइल चूंकि 4 पार्ट्स में तकसीम कर रहा है तो ये 1 तो वो है कि ये क्वार्टाइल कितना है, क्वार्टाइल 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 4th आइटम। अगर ये क्वार्टाइल 3 है तो फिर ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 4th आइटम। अगर ये क्वार्टाइल 2 है तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 4th आइटम, और वो बराबर हो जाएगा मीडियन के। द क्वार्टाइल विच इज इक्वल्स टू मीडियन, क्वार्टाइल 2। क्यों? 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 4, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा n प्लस 1 ओवर सेकेंड आइटम, जो कि मीडियन के फॉर्मूला के बराबर है। इसी तरह जो डी साइल चूंकि 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो डी साइल 5 जो है वो मीडियन के बराबर होगा, और परसेंटाइल 50 जो कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मीडियन के बराबर होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स इज क्वार्टाइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स परसेंटाइल, distribution of data into 10 equal parts deciles, median distributes the data into 2 equal parts. The quartile which is equals to median is quartile 2. ये अभी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फार्मूला फॉर क्वार्टाइल 1 इन ग्रुप डाटा, कंसिडर करें वही मीडियन के फार्मूले को। क्या फार्मूला था? L प्लस एच ओवर एफ n बाई 2 माइनस सी। क्वार्टाइल चूंकि 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है तो ये n बाई 4 हो जाएगा, और जितना क्वार्टाइल है वो ऊपर मल्टीप्लाई, तो बड़ा आसान है इसको याद रखना।
कि मीडियन के फार्मूले को ही मॉडिफाई करें ज़रा सा, तो वो क्वार्टाइल, डीसाइल, परसेंटाइल, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा सभी में ये आपको ज़्यादा रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें। फार्मूला फॉर क्वार्टाइल 3, अभी बात हुई है कि यहाँ पे n के साथ हमने जस्ट 3 लगा दिया, 3n/4, विच फार्मूला इज इक्वल टू मीडियन l प्लस एच ओवर एफ 2n/4 माइनस सी। ग्रुप में भी अभी डिस्कस हुआ है, ग्रुप में भी वही होगा, ये 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो ये क्या बन गया n/2, तो फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, l प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी विच इज इक्वल टू मीडियन। फार्मूला फॉर क्वार्टाइल 2 इन ग्रुप डाटा इज, यही फार्मूला है। फार्मूला फॉर decile 7 इन अनग्रुप डाटा, 7 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ओवर 10, क्योंकि decile कन्वर्ट करता है डाटा को इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। बाकी मेथड वही है, सिर्फ हम नीचे 4 की जगह जो क्वार्टाइल में डालते थे हम अब 10 डालना शुरू कर देंगे। फार्मूला फॉर decile 6 इन ग्रुप डाटा इज l प्लस एच ओवर एफ 6n/10 माइनस सी। वही लॉजिक है कि 10 इक्वल पार्ट्स में decile तकसीम करता है, तो ये डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। फार्मूला फॉर परसेंटाइल 55 इन अनग्रुप डाटा इज वैल्यू ऑफ 55 n प्लस 1 ओवर 100 आइटम। फार्मूला फॉर परसेंटाइल 78 इन ग्रुप डाटा, वही लॉजिक है, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और ऊपर 78 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन फॉर x1, x2 एंड x3, अगर x की 3 वैल्यूज हैं तो उसका ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तीनों को और अंडर रूट ले लें। इन क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस सूटेबल एवरेज इज मीडियन। क्वालिटेटिव डाटा की सूटेबल एवरेज मीडियन। मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर रेशियोज इज ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलरली अगर पॉपुलेशन का डाटा और उसकी एवरेज आप ले रहे हैं तो वो भी ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये ओवर एस्टिमेशन, जो रेशियोज के अंदर या परसेंटेजेस के अंदर जो ओवर एस्टिमेशन आती है उसको रिड्यूस करता है। मोस्ट सूटेबल एवरेज फॉर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इज मोड, क्योंकि प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको काउंट करना है, तो मोड जो है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट की मोस्ट सूटेबल एवरेज है। व्हेन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इज नॉट इक्वल वी नीड टू टेक क्लास बाउंड्रीज। मीडियन और मोड के अंदर ये देखना बड़ा जरूरी है, क्वार्टाइल्स, डिसाइल, परसेंटाइल्स के अंदर भी, कि अगर बराबर नहीं है तो हमें क्लास बाउंड्रीज लेनी पड़ेंगी। When we have more than one distribution and we need to calculate combined average, we calculate combined mean, जो कि प्रॉपर्टी भी है arithmetic mean की। So thank you very much. Stay touched and stay safe. Stay blessed and take care of yourself and respondents near you. Thank you.